देखो अब हम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका नाम क्या है? इशू डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हम डिवेंचर्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन डिवेंचर कैसे इशू हो रहा है? एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब एक कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है, थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया? डिवेंचर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स कैश के अलावा इशू करना हो, ठीक है ना, तो अपने सही टॉपिक डिस्कस कर चुके हो। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कोलेट्रल सिक्योरिटी। जैसे सपोज मैं छोटा एग्जांपल दूंगा। एक मान लो श्वेता लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, और श्वेता लिमिटेड ने क्या किया, एक बैंक से लोन लिया है। और कितने का लोन लिया है? 15 लाख का, ठीक है ना। तो श्वेता लिमिटेड ने 15 लाख का लोन लिया है फ्रॉम बैंक से लोन ले लिया। अब तो बैंक वाला क्या बोलेगा, भैया तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, ऐसा सिक्योरिटी देना, कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा ना, ऐसा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि कल को आप पैसे लेके भाग गए तो कुछ तो भरोसा रहे बैंक वालों को कि हाँ इनका ये सामान बेच के भी हम पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो श्वेता लिमिटेड ने 15 लाख का लोन लिया है बैंक से, और ऐसा क्या गिरवी रख दिया? सपोज मान लो मैं 20 लाख की बात कर लूँ, 20 लाख एक मशीनरी है, वो ऐसा सिक्योरिटी दे रखा है। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी दे दी भाई, ये मशीन है, मॉर्गेज है, अगर तुम्हारा लोन कभी दिक्कत आए तो ये मशीन बेच के तुम्हारा पैसा हम चुका देंगे। अगर हमारी कंपनी डूबती है ना तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले मशीन बिकेगी और मशीन बिकने से जितना भी पैसा रिकवर होगा सबसे पहले तुम्हारा लोन जाएगा। क्या बैंक वाला मान जाएगा? बैंक वाले ने क्या बोला कि भाई तुमने तो ये सब कुछ सही बता दिया, समझा दिया मुझे कि मशीनरी बिकेगी तो सबसे पहले पैसा मुझे मिलेगा, लेकिन इन द सेंस मान लो उस टाइम जब कंपनी खत्म हुई, बर्बाद हो गई, मशीनरी बिकी, मशीनरी केवल बिकी 2 लाख रुपए की, और लोन कितने का था? 15 लाख का। तो बैंक वाला घाटा नहीं हो जाएगा? खुद दिमाग लगाओ, तुमने तो कहा था भाई हम मशीन बेच के तुम्हें पैसा चुका देंगे, मशीन तुम्हारी बिक रही 2 लाख की, अब बाकी की रिकवरी कहाँ से होगी? और 15 लाख का तो केवल बेटा बच्चों सिर्फ लोन है, उसमें क्या ऐड करते रहोगे हर साल? इंटरेस्ट 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 चलता रहेगा। तो यही वैल्यू 15 लाख के करीब पहुंच गई, वो 22.5 लाख 23 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। बैंक वाला साफ मना कर रहा है, भैया तुमने जो बोला है ये प्राइमरी सिक्योरिटी 20 लाख रुपए की, ये बात मुझे समझ में तो आ रहा है, ठीक है, तुमने गिरवी बता दिया, ऐसा मॉर्गेज दे दिया, ठीक है ना, लेकिन मुझे इससे काम नहीं चलने वाला। मशीन बिकेगी तो तुम मेरा लोन चुका दोगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो मान लो कम की बिकी, 4 की 5 की, तो मेरे तो नुकसान हो जाएगा। अब बैंक वाले ने इससे क्या कहा, श्वेता लिमिटेड ने क्या बोला कि ठीक है सर ये प्राइमरी सिक्योरिटी है, ये तो ठीक है आप रख ही लो, ऐसा गिरवी के रूप में हम दे रहे हैं आपको मॉर्गेज, ठीक है ना, हम आपको क्या देते हैं? डिवेंचर्स भी दे देते हैं। तो इसने क्या किया, श्वेता लिमिटेड ने 15,009% डिवेंचर्स इशू कर दिए। मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, 9% मैंने अपने मन से लिखा है, एट द रेट 100 ईच, मतलब वैल्यू कितनी बन गई इसकी? 15 लाख। श्वेता लिमिटेड ने साफ साफ कह दिया कि भैया हम आपको 15 लाख के डिवेंचर्स भी दे रहे हैं, लेकिन वो कैसे दे रहे हैं? एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अभी कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में दिया जा रहा है, ठीक है ना। आपको मशीन तो आपको मैंने सब मॉर्गेज दे दिया, लेकिन आपको हम डिवेंचर्स भी दे रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता हम आपका लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, नहीं दे पाते, 15 लाख का लोन प्लस इंटरेस्ट जो भी है, तो आप हमारे जो हमने आपको डिवेंचर्स दिए ना उनसे वसूली कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन डिवेंचर्स तुम तभी छेड़ोगे जब हम तुम्हारा पैसा नहीं पे करेंगे, और जिस दिन हमने तुम्हारा पैसा पे कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारा बैंक का हिसाब क्लियर, तो तुम्हें इस डिवेंचर से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर देखो ये तो हो गया मतलब प्राइमरी सिक्योरिटी, और ये हो गया कैसी है? एक एडिशनल सिक्योरिटी बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे हम? कोलेट्रल बोलो चाहे एडिशनल सिक्योरिटी। एक एडिशन देना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा ना होना चाहिए कि भैया विश्वास बना रहे कि मशीनरी से तो चलो कुछ रिकवरी नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, डिवेंचर्स तो है 15 लाख के, कंपनी जब जैसी बंद होगी तो सबसे पहले हम पहुंच जाएंगे कहाँ? भैया 15 लाख के डिवेंचर्स दो पहले मेरे, तो तुम लोन नहीं चुका पा रहे तो कोई बात नहीं, डिवेंचर्स के पैसे दे दो। बात समझ आ रही है? तो जो अब देखो एक लाइन लिखी है यहाँ पर, इफ द व्हेन द कंपनी इशू डिवेंचर टू लेंडर, लेंडर कौन होता है बेटा? जिससे हम लोन लेते हैं, उस पार्टी का नाम लेंडर, एज एन एडिशनल सिक्योरिटी। देखो इसका नाम ही क्या है? एडिशनल सिक्योरिटी, एक एक्स्ट्रा वाली सिक्योरिटी है। इन एडिशन
टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। ये कौन सी सिक्योरिटी थी? प्राइमरी सिक्योरिटी बोल लो चाहे प्रिंसिपल सिक्योरिटी, ठीक है ना। प्रिंसिपल सिक्योरिटी इट इज कॉल्ड इशू डिवेंचर्स एज कोलेक्टर सिक्योरिटी, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या सर हमने जो लोन लिया है उस पर तो हम इंटरेस्ट पे करते रहेंगे बैंक को हर महीने हर साल, जो भी इंटरेस्ट जाएगा तो जाएगा ही जाएगा। क्या हमने जो डिवेंचर्स दिया एज ए सिक्योरिटी, कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी, क्या उस पर भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत है? कॉमन सी बात है। लोन तो आपने केवल एक ही लिया ना 15 लाख का, तो आपका तो जो फर्ज बनता है सिर्फ 15 लाख पर इंटरेस्ट देने का बनता है। तो आपने जो डिवेंचर्स दिए हैं क्या उस पर भी इंटरेस्ट पे करोगे? नहीं ना। ये तो फिर तो आपका पूरी कंपनी तो लोन इंटरेस्ट में डूब जाएगी, डबल इंटरेस्ट पे करोगे। तो मैंने देखो लाइन लिखी, यहाँ पर क्या लिखा है? नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच डिवेंचर्स। जो इस तरह के डिवेंचर्स होते हैं उस पर ब्याज देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये आपने एक गिरवी रूप में रखा है। बस आपको जो ब्याज देना है वो इस वाले पे देना जो आपकी बैंक से बातचीत हुई है। अब क्या बात हुई वो बैंक पर जानता है और श्वेता लिमिटेड जानती है। बात समझ आ रही है? यहाँ पर इस तरह के डिवेंचर्स पे आपको 1% का भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर हम मेथड, हम दो तरीके से हम बात करते हैं, मेथड लगाते हैं, ठीक है। एक तो फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें, शो करने दो तरीके। मेथड नंबर 1, तो मेथड नंबर 1 में हम जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, ठीक है, या बैलेंस शीट के थ्रू बात करेंगे। तो ऊपर लिख दूँ बैलेंस शीट, यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे नीचे? लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, और नोट 1। अब ये लॉन्ग टर्म बोरिंग में मैंने क्या लिख दिया? नोट 1। इसके लिए नोट 1 बनाते हैं छोटा सा, देखो नोट्स टू अकाउंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सबसे पहले नीचे लिखेंगे टर्म लोन फ्रॉम बैंक, जिस बैंक से आपने लोन लिया है जो भी है, 15 लाख 20 लाख 25 लाख, ठीक है ना, वो आपने लिख दिया। वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा सेम जो भी आपने लोन लिया है, और वही अमाउंट आपका बेटा इधर आ जाएगा। अब देखो इसके ब्रैकेट में एक लाइन लिख देना, सिक्योर्ड एज, जो भी डिवेंचर आपने इशू किया है 9%, 10%, सिक्योर्ड एज 10% डिवेंचर, 9% डिवेंचर्स ऑफ जितने का भी ईच है एट द रेट अमाउंट आ जाएगा इसका एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोलेट्रल COLLA, कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोई डाउट हो यहाँ तक? तो आपने जो लोन लिया वो लिख देना बस, और ब्रैकेट में एक बात लिख देनी कि भैया हमने डिवेंचर्स ऐसा इशू किया, वो भी एक कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में। ये मेथड नंबर 1 था। अब पहले जगह कॉपी करो, फिर मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। देखो मेथड नंबर 2 क्या कहता है। देखो मेथड नंबर 1 में तो जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं थी, सिंपल था। आपने क्या किया कि ऐसा फॉर्मेट बना दिया बैलेंस शीट का, वहाँ पर लिख दिया लॉन्ग टर्म बोरिंग और नोट्स बना दिया, नोट्स को सब कुछ लिख दिया ऐसा डिवेंचर्स वगैरह। लेकिन मेथड नंबर 2 कहता है जर्नल एंट्री पास करता है ये। और क्या जर्नल एंट्री है? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। तो आपने जो डिवेंचर दिया वो सस्पेंस अकाउंट के अकॉर्डिंग दिया, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। अब देखो एक बात लॉजिक समझ रहा, आपने जितने डिवेंचर्स ऐसा कोलेक्टर इशू किए, चाहे वो 10 लाख के हो, चाहे वो 15 लाख 20 लाख के हो, चाहे 15 लाख के, जो वटएवर, आपको वो अमाउंट यहाँ लिखना है। लोन कितने का उसका मतलब नहीं है, डिवेंचर्स कितने के दिए हैं वो वाला अमाउंट इधर आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, आपने जितने डिवेंचर्स दिए हैं ना, चाहे 10 लाख के, चाहे 12 लाख के, चाहे 15 लाख के, वो वाला अमाउंट इधर आ जाएगा, ठीक है। लोन से आपको लेने देना नहीं है। तो सेकंड मेथड कहता है कि डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, जितने के अपने डिवेंचर्स दिए हैं। और ये कब खत्म हो जाएगा? बिल्कुल जब आप उसका लोन पे कर दोगे। दूसरी बात, इस तरह के डिवेंचर्स में कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 यही फर्क था। पेपर में कोई सी भी तरीके से आए तो कर सकते हो, जर्नल एंट्री है तो जर्नल एंट्री करना,
ठीक है, अगर बैलेंस शीट बार पूछा तो बैलेंस शीट कैसे करना है, इसे कॉपी करो फिर आगे डिस्कस करते हैं।